जय गुरुदेव। गुरुदेव जी 25 साल से बर्तन का काम कर रहा हूँ, तो उसमें तरक्की नहीं मिल रही। मतलब देखिएगा आप, मुझे ये बात को आध्यात्मिक रूप से जवाब चाहते हैं कि वैज्ञानिक रूप से चाहते हैं? वो मैं दोनों तरफ से, आप जैसे दोनों तीनों नहीं। आप अध्यात्म को मानते हैं? हम मानते हैं। हाँ, तो आपको अध्यात्म के रूप से बोलता हूँ। देखिए, बर्तन के काम स्टील के होते हैं अध्यात्म के हिसाब से, और स्टील का काम शनि के अधीन होता है। जिसका शनि नीच का होगा वो चाहे जितना बर्तन का मेहनत कर ले, वो कभी उस धंधे में प्रगति नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ग्रह उसके साथ अनुकूल नहीं है। अगर बर्तन का काम अगर अनुकूल होना हो तो शनि पूर्ण अनुकूल होना चाहिए। ज्वेलरी का काम पूर्ण रूप से सफल होना हो तो गुरु पूर्ण रूप से अनुकूल होना चाहिए। आप अपनी कुंडली को एक बार अच्छे से किसी ज्योतिष से चेक करवाएं, क्योंकि आपके कुंडली में मैं देख रहा हूं शनि वैसे ही चौथे स्थान पर बैठा है तो शुभ नहीं करेगा। आपके कुंडली में शनि चौथे स्थान पर है ना, इसलिए वो काम नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने कहा ना, जब गुनगुनापन आ रहा है, कंफर्टेबल जोन में पड़े रहने से अच्छा गड्ढे से कूद के दूसरा रास्ता पकड़े। वही होशियार आदमी करता है। अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि इतने वर्ष से इस धंधे में कोई फायदा नहीं है, तो उसी के पकड़ के रगड़ना नहीं चाहिए, तुरंत दूसरे काम में जाके वहां प्रगति करना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। आपको पहले ही सोचना चाहिए कि आगे का काम कैसे रहेगा, सफल रहेगा कि नहीं। अंधेधुंध किसी में कूदे तो ऐसा होगा कि कुएं से निकल के समुद्र में कूद गए, ऐसा हो जाएगा। इसलिए वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके लिए स्टील का धंधा राशि कारक नहीं है, ये बात है, वो आपको लाभ नहीं देगा। गुरुजी, मेरा मसाले की फैक्ट्री है। बताइए। 3 साल से काम कर रहा हूँ इसका जी। और ग्रोथ तो आ रही है प्रॉपर, जो चाहता हूँ वो नहीं आ रही जी। क्या चाहते हैं आप? इतना ग्रोथ की जैसे नहीं, उस देखिए, ग्रोथ आने के लिए 2 चीज का ध्यान रखिए। एक तो उतना ग्रोथ आने जितना आपके अंदर में वो फायर क्रिएट करिए, वो मेहनत करिए। दूसरा, वो नहीं आ रहा है ऐसे मत सोचिए, क्योंकि वो आता ही होगा, आपको नहीं दिखेगा। ऐसे सोचेंगे तो आप आपके मन से ब्लॉकेज डालेंगे उसमें। रात में सोते समय एक टारगेट आप रख लीजिए। कितना टारगेट? 100 करोड़, 50 करोड़, ऐसा टारगेट रखिए। मेरा काम 50 करोड़ का हो रहा है, ऐसे सोते समय, क्योंकि सोते समय अपना ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है, और अल्फा स्टेट में ही सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स अंदर जाते हैं। तो सोते समय आप बोलिए कि 50 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, 50 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, ऐसे बोलिए। सुबह उठते समय भी यही बोलिए, ये बोलते रहिए। 1 साल में देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रगति आपके साथ हो रहा है, बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट हो रहा है, 100% होगा। वैसे आपका आशीर्वाद मिला है सर, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। वैसे पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, जब से आपको फॉलो करने लगा हूँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। बहुत अच्छा है, अच्छा। प्रणाम गुरुदेव। काम तो बहुत अच्छा है गुरुदेव, और बस आपका आगे और तरक्की हो, आशीर्वाद चाहिए भाई हो। उसीलिए तो बुला के देखो भाई, मेरे तो साधक हूँ, मैं कोई ये मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ। मैंने सबको बुलाया ही इसीलिए, बातों के बहाने मेरा नजर पड़ेगा तो भटिंडा के व्यापारियों का कल्याण होगा, बुलाया ही इसीलिए। ये बातें करने नहीं बुलाया, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई बातें करने वाला नहीं हूँ। मैं तो बुलाया ही इसीलिए हूँ कि किसी बहाने मेरे सामने आएंगे तो ईश्वर के दरबार में कृपाई होगी, इसीलिए ही बुलाया। गुरुजी प्रणाम। बोलिए। मैं माइक नजदीक रखिए अपने पास। गुरुजी प्रणाम। मैं भवानी शंकर शर्मा नाम है मेरा। मैं स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ सर, लेकिन नॉलेज अच्छी है, बहुत डीपली स्टडी करता हूँ, लेकिन जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। देखिए, मैं एक बात आपको कहता हूँ, हमारी ऑरा फील्ड निर्मित करती है हमारे जीवन को। हमारा आभा मंडल निर्णय करता है कि हम क्या बनेंगे, लेकिन आभा मंडल बनता है थॉट से। आप ध्यान रखो, आप कभी भी किसी भी हालत में मेरा काम कमजोर है ये सोचना बंद कर दो। अभी देखो, एक डॉक्टर बोलता है कि आपको 3 टाइम एक कड़वी गोली लेनी है, तो डॉक्टर जैसे बोला वैसे आप लोगे कि नहीं भाई? आप जैसे डॉक्टर बोला वैसे करोगे कि नहीं? तो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं
कि आप लोग ये सोचना बंद कर दो कि बंगला मिलने के बाद, गाड़ी मिलने के बाद, चीजें मिलने के बाद मैं खुश होऊंगा, क्योंकि वो नहीं मिलने, जब तक आपका आभा मंडल नकारात्मक होता है तो वो कभी मिलने की संभावना ही जीवन में नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिलने के बाद मैं खुश रहूंगा जो बोलते हो, विज्ञान को समझना पड़ेगा। आप खुश रहोगे तो ही वो मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप मस्त हो जाओगे कि मेरे साथ मेरे स्टॉक मार्केट के काम में बहुत मजा आ रहा है, ऐसे मन को राजी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉस्पेरिटी का वाइब्रेशन जब एंटर होगा, बाहर से भी प्रॉस्पेरिटी दृश्य रूप से प्रकट होने लगेगा। विजिबल मटेरियल्स को इनविजिबल थॉट के प्रोसेस से ही आप क्रिएट कर सकते हो। जब इनविजिबल थॉट से आप अंदर में समृद्धि को बनाते हो तो बाहर से आकर्षित होकर समृद्धि आपके जीवन में आना चालू करता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिवेशन को हर व्यक्ति समझना चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। आप एक बार भी सोच लोगे बीच में कि मैं कुछ भी सोचूं वो होता नहीं है, तो तुरंत वो अपने प्रगति को काटता है। हमारा सोच ही सब काम करता है। सोच से राजा हो जाओगे तो जीवन से भी राजा हो जाओगे, ये बहुत जरूरी है।